चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की टेक न्यूज और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। सबसे पहले जो न्यूज है वो तो आपको सुननी ही चाहिए दोस्तों। सबसे पहले जो न्यूज एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल के आने वाले आईफोन 13 सीरीज, ये जो सीरीज है ये वाईफाई 6 और 6 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई को सपोर्ट करने वाली है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, सिंपल भाषा में अगर आपको समझाओ तो AR और VR बेस्ड जो एप्लीकेशन आने वाले फ्यूचर में वो आपके फोन में बहुत ही स्मूथ चलेंगे और जो लेटेंसी होने वाले वाईफाई की वो बहुत ही बढ़िया होने वाली। मतलब अभी अगर आप वाईफाई से आपका फोन कनेक्ट करते हैं और थोड़ा उससे दूर जाते हैं तो वहां पर नेटवर्क जो है वो स्लो होता है, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है इसकी वजह से जो वाईफाई का स्पीड है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, मतलब कांस्टेंट स्पीड रहने वाला है। ऐसी न्यूज निकल के आ रही है। देखना इंटरेस्टिंग होगा आईफोन 13 सीरीज में और क्या क्या स्पेसिफिकेशन आते हैं। और अगली न्यूज भी एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल के आईफोन 6 सीरीज अब थोड़ी पुरानी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत फ़ोन है, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये 2000 फीट से एक पायलट ने गिरा दिया। मतलब कुछ एक वीडियो शूटिंग चल रहा था, उसके अंदर अंकल ने ये फ़ोन जो है ये गिरा दिया और गिरने के बाद भी इस फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एक भी स्क्रैच नहीं आया। हाँ, ये फ़ोन थोड़ी अच्छी जगह पर गिरा, मतलब जहाँ पर कोई पत्थर नहीं थे या फिर कोई ऐसी सरफेस नहीं थी, हार्ड सरफेस नहीं थी, वहीं पर गिरा, लेकिन 2000 फीट से गिरा है दोस्तों। 2000 फीट से गिरने के बाद भी फ़ोन बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। मतलब एप्पल जो है वो अपने फ़ोन्स तो महंगे बनाता है लेकिन बहुत ही अच्छे बनाता है। वैसे आपको क्या लग रहा है इस न्यूज़ के बारे में, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो सैमसंग की तरफ से रहे। सैमसंग की S21 सीरीज जो कि 14 जनवरी को लॉन्च होने वाले, इस सीरीज के जो फोन्स आने वाले उनके स्पेसिफिकेशन सारे लीक हो चुके हैं। अब उनकी प्राइसिंग भी निकल के आ चुके हैं, यूरोपियन प्राइसिंग निकल के आ चुके हैं। अगर आप उस प्राइस को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते तो बेस वेरिएंट होगा S21 वो 70,000 में आएगा और जो अपर वेरिएंट होगा S21 अल्ट्रा ये जो है ये 1,27,000 में मिलेगा। 1,27,000। मतलब एप्पल के जैसे अब सैमसंग के फोन भी बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। हाँ, स्पेसिफिकेशन बढ़िया रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस होती है। इंडिया के अंदर देखना होगा एक्जीनोस का प्रोसेसर आता है या फिर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर आता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और हम लोग प्रोसेसर की बात कर ही रहे तो मैं आपको बता दूं सैमसंग ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि एक्जीनोस 2100 ये जो प्रोसेसर है ये 12 जनवरी को लॉन्च करने वाला है सैमसंग। मतलब 12 जनवरी को प्रोसेसर लॉन्च होगा और 14 जनवरी को फोन लॉन्च होंगे। देखना इंटरेस्टिंग होगा इंडिया के अंदर कौन से फोन आते हैं। और अगली न्यूज भी सैमसंग की तरफ से आ रही है। सैमसंग गैलेक्सी M12, ऐसे कहा जा रहा था कि इस फोन में 7000 mAh के बैटरी बैकअप आ सकते हैं, लेकिन जब आज ये फोन FCC सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट हुआ तो वहां पर दिखा कि इस फोन में सिर्फ 6000 mAh के बैटरी बैकअप का सपोर्ट आने वाला है। 6000 mAh, ये कोई कम बैटरी बैकअप नहीं है, अच्छी बैटरी बैकअप है। और वहां पर यह भी दिखाई दिया कि इस फोन में 15 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा इस फोन की प्राइस क्या रहती है और इस फोन में कौन सा प्रोसेसर आता है, ये चीजें देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज दोस्तों वो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है इंटेल के लिए। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के लिए खुद ही प्रोसेसर बनाने वाला है। मतलब पिछले साल एप्पल ने इस साल चालू कर दिया M1 चिपसेट। ये जो है एप्पल ने खुद डिजाइन किया, एप्पल ने खुद बनाया। अभी तक वो इंटेल से चिपसेट ले रहे थे लेकिन अब एप्पल ने खुद का बना दिया। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट भी अपने कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के लिए खुद ही चिपसेट बनाने वाला है। बहुत ही क्रेजी सी न्यूज़ है। और अगली न्यूज़ भी इससे भी ज़्यादा क्रेजी है। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि हम लोग अगले साल से जो लैपटॉप्स लाएंगे उनके अंदर आप पासवर्ड ही नहीं लगा सकते। अब पासवर्ड नहीं लगा सकते मतलब ये जो है ये बायोमेट्रिक सेंसर्स का यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि थंब इंप्रेशन हो या फिर फेस अनलॉक फीचर हो। ऐसे कुछ फीचर जो है वो लैपटॉप्स के अंदर आने वाले, जिसकी वजह से जो पासवर्ड हैकर्स है उनको कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। मतलब पासवर्ड हैकिंग जो है वो थोड़ी कम हो सकती है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का मानना है। आपका क्या कहना है इस न्यूज़ के ऊपर, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो LG की तरफ से आ रही है। LG का रोलेबल डिस्प्ले वाला फोन कब लॉन्च होने वाला है इसकी लॉन्च डेट अभी तक नहीं पता चल रही थी, लेकिन जून 2021 में ये फोन फाइनली लॉन्च होने वाला है, ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा इंडिया के अंदर इस फोन की प्राइस क्या रहती है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली न्यूज़ रियलमी की तरफ से आ रही है दोस्तों। रियलमी वॉच एस और वॉच एस प्रो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन लॉन्च से पहले इनके प्राइजेस लीक हो चुके हैं। वॉच एस जो है वो 7000 रुपीज़ का दिख रहा है और वॉच एस प्रो ये जो है ये कुछ 13,000 के अराउंड दिख रहा है। देखना होगा इंडिया में इसी प्राइस पे लॉन्च होते हैं या फिर नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो रियलमी की तरफ से थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ आ रही है। Realme X7 Pro जो कि Dimensity 1000 प्रोसेसर पर बेस्ड फोन है, ये थाईलैंड में लॉन्च हुआ और उसके अगर इंडियन रुपीज में प्राइस कन्वर्ट करते तो कुछ 41,000 के अराउंड लॉन्च हुआ। 41,000 अगर इस प्राइस पे इंडिया में लॉन्च होता है तो कौन लेगा इस फोन को।
Dimensity 1000 प्रोसेसर पे बेस्ड है, लेकिन इस फोन की प्राइस 41,000 अगर इंडिया में होती तो बहुत ज्यादा होगी। वैसे आपको क्या लग रहा है इस फोन की परफेक्ट प्राइस क्या होगी, मतलब आपके हिसाब से इस फोन की प्राइस क्या होनी चाहिए? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगली न्यूज भी Realme की तरफ से आ रही है। Realme के बड्स प्रो, इनके जो है कुछ फोटोज लीक हुए और ये जो है ये एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के साथ आने वाले, ये न्यूज अब कंफर्म हो चुके हैं। 23 दिसंबर को ये लॉन्च होने वाले, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। इनकी प्राइस क्या रहती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज है दोस्तों वो तो और भी इंटरेस्टिंग न्यूज है, इंस्टाग्राम की तरफ से आ रही। कल 24 आवर्स के लिए इंस्टाग्राम डाउन था, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में डाउन था, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड डाउन था। वैसे आपने इस प्रॉब्लम को फेस किया या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो थोड़ी शॉकिंग न्यूज है। PUBG मोबाइल इंडिया में कब तक आएगा? बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन था, लेकिन आज कुछ अलग ही रीजंस निकल के आ चुके हैं। ऐसे रीजंस आ रहे कि PUBG मोबाइल जो है ये बहुत ही हार्मफुल गेम है, मतलब वायलेंस बढ़ाने वाला गेम है। साथ ही साथ इस गेम में ऐसी टेक्निक नहीं बताई गई कि इस गेम को कैसे खेला जाए, कितनी देर तक खेला जाना चाहिए, और इसकी वजह से बहुत सारा वायलेंस फैल सकता है। ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही, शायद यह चाल होगी PUBG मोबाइल इंडिया को इंडिया में वापस ना आने देने जाए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने इस गेम को बैन कर दिया इसी कुछ रीजंस की वजह से। तो ऐसे कहा जा रहा है इंडिया में भी ये गेम जो है ये वापस नहीं आ सकता। अब देखना होगा क्या सच में ऐसा होता है या फिर नहीं, मतलब PUBG मोबाइल इंडिया में आता है या फिर नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो माइक्रोमैक्स की तरफ से आ रही है। माइक्रोमैक्स का और एक नया फोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये माइक्रोमैक्स के सपोर्ट पेज पे पाया गया और इसके अंदर MediaTek Helio G80 प्रोसेसर दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिखाई दे रहा है। अगर G80 प्रोसेसर दिखाई दे रहा है तो ये फोन टोन डाउन वेरिएंट होगा माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का, क्योंकि ये जो फोन है ये G85 प्रोसेसर पे लॉन्च हुआ था और ये जो आने वाला फोन है ये G80 प्रोसेसर पे दिखाई दे रहा है। मतलब ये फोन 9 से 10 हज़ार की रेंज में लॉन्च हो सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो फोन है माइक्रोमैक्स की तरफ से कब तक आता है। और मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि माइक्रोमैक्स का और एक फोन BIS सर्टिफिकेट साइट पे लिस्ट हो गया है, मतलब माइक्रोमैक्स जो है इस फोन के साथ और एक फोन भी लॉन्च कर सकता है इंडिया में। देखना इंटरेस्टिंग होगा माइक्रोमैक्स जो ये अपने दोनों फोन चाहिए कब तक लॉन्च करता है इंडिया के अंदर। ये न्यूज़ दोस्तों बहुत ही क्रेजी न्यूज़ है, OnePlus की तरफ से आ रही है। OnePlus क्या करने जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। अब ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है OnePlus जो है बहुत ही जल्द अपना एक बैकपैक लॉन्च करने वाला है। मतलब OnePlus भी अब Realme के जैसे कर रहा है, बहुत सारे OTT प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहा है। वैसे आपको इस बैकपैक का डिजाइन कैसे लग रहा है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस टेक न्यूज को यही खत्म करते हैं। अगर आपको टेक न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको कौन सी टेक न्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों।